जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं 7 और 8 अप्रैल का करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या दिया क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये किस राज्य में दोस्तों, ये पंबन ब्रिज जो है किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में, सॉरी तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के कहां पर, रामेश्वरम में है ये कौन सा ब्रिज, पंबन ब्रिज, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा रामनवमी के दिन। चलिए दोस्तों, तो कैसा ब्रिज है, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, ये क्या है दोस्तों, आपको जो दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में, ये क्या है, पंबन ब्रिज, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है जो 100 साल पुराने पंबन ब्रिज की जगह लेगा। इससे पहले भी ये ब्रिज था, लेकिन जो अब है देश का ये क्या बन गया है, पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज बन गया है। चलिए यह पुल जो है रामेश्वर द्वीप को मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ेगा। रामेश्वर द्वीप को जो है मुख्य भूमि मंडपम से जोड़ेगा। इसकी हम देखें कुल लंबाई कितनी है, 2.07 किलोमीटर, कितनी, लगभग हम कह सकते हैं 2 किलोमीटर से ज्यादा, कितनी है, 2.07 किलोमीटर। इसकी जो लागत है दोस्तों कितनी है, 700 करोड़। इसको बनने में कितने रुपए लगे हैं, कितने का खर्च आया है, तो 700 करोड़ रुपए। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 17 मीटर की इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी, 17 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये क्या है दोस्तों, पंबन ब्रिज, जो कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। DRDO ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है। तो हवा में मार करने वाली विकसित की है DRDO ने, तो किसके साथ मिलकर, तो इजराइल देश की कंपनी के साथ मिलकर, इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर जो है मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल यहाँ पर विकसित की है इजराइल के साथ मिलकर। अब दोस्तों DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसका फुल फॉर्म, DRDO का फुल फॉर्म याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चेयरमैन कौन है, तो समीर बी कामत इसके चेयरमैन है। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, दौलत कोठारी, 1958 में पहले चेयरमैन या पहले अध्यक्ष दौलत कोठारी। चलिए DRDO आगे आते हैं। अब हाल ही में कौन AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में से शामिल हुआ है, 10 देशों में शामिल हुआ है। AI में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले में से कौन यहाँ पर 10 देशों में शामिल हुआ है, तो अपना देश भारत AI में शामिल हुआ है। किसमें, सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में उनका भारत का नाम है। हाल ही में राज किसान सुविधा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये मोबाइल ऐप है राज किसान सुविधा, किसके द्वारा लागू किया गया है, तो राजस्थान की सरकार के द्वारा राज किसान सुविधा ऐप जो है लॉन्च किया गया, जिसके जरिए जो है किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और अन्य कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस ऐप में जो है सरकारी योजनाएं, जो भी सरकारी योजना निकालेगी उसकी जानकारी मिलेगी, सब्सिडी की जानकारी मिलेगी और कृषि संबंधी जानकारी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो कौन सा ऐप है, राज किसान सुविधा ऐप, कहाँ पर, राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अब आप लोग कमेंट से बता दीजिए राजस्थान के सीएम कौन है। चलिए हाल ही में कौन आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 35वां राज्य जो है कौन सा बन गया है, जो क्या कर रहा है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो रहा है। ये बना है दोस्तों नई दिल्ली। क्या बना है यहाँ पर, दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये 35वें नंबर में आएगा। कौन से नंबर में, 35वां ऐसा हम कहे केंद्र शासित प्रदेश लिस्ट में जो है 35वें नंबर में किसका नाम है, दिल्ली का, जो क्या होगा, आयुष्मान भारत योजना में शामिल हुआ है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में संयुक्त राष्ट्रीय खेलों का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये संयुक्त राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे दोस्तों? अप्रैल 2025 में होंगे और होंगे न्यूयॉर्क में। कहाँ पर होंगे? न्यूयॉर्क में होंगे संयुक्त राष्ट्रीय खेल, जिसका सेकेंड एडिशन होगा 2025 में। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है संयुक्त राष्ट्रीय खेल का? तो खेलों के माध्यम से डिप्लोमेसी, कॉर्पोरेशन एंड यूनिटी को बढ़ावा देना, इसका क्या रखा गया है? उद्देश्य रखा गया है। भारत इस साल इन खेलों को ऑर्गेनाइजर की भूमिका निभा रहा है और विशेष रूप से शतरंज और योग में नेतृत्व कर रहा है। भारत जो है विशेष रूप से कौन कौन से शतरंज और योग पर यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है। भारत इन दो खेलों के आयोजन और प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कौन से? शतरंज और योगा में। तो चलिए दोस्तों, कहां पर होगा ये संयुक्त राष्ट्रीय खेल का दूसरा एडिशन? ये होगा न्यूयॉर्क में। चलिए, हाल ही में किस देश ने सभी दक्षिण सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा को रद्द कर दिया है? तो किस देश ने दोस्तों? अमेरिका ने। किस देश ने? अमेरिका ने जो है दक्षिणी सूडान पासपोर्ट धारकों के वीजा को यहाँ पर रद्द कर दिया है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई है? तो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर? तो पुर्तगाल की। किस देश की दोस्तों? पुर्तगाल की आधिकारिक यात्रा पर अभी गई है। कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए, हाल ही में नोलेन गुण संदेश को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग यानी दोस्तों भौगोलिक पहचान। तो ये कहाँ का है नोलेन गुण संदेश? ये है पश्चिम बंगाल का। ये क्या दोस्तों? एक स्वीट डिश है, हम का मिठाई है नोलेन गुड़ संदेश, जो कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। इसे अभी क्या दे दिया गया है? भौगोलिक पहचान दे दिया गया है। चलिए, आगे आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है? तो दोस्तों किस देश ने लगाया है? भारत और पाकिस्तान के सहित अन्य 14 देशों में क्या कहें देशों के वीजा पर बैन लगाया है। तो सऊदी अरब ने। कौन से देश ने दोस्तों? सऊदी अरब ने 14 देशों पर अभी बैन लगाया। 14 देशों के वीजा पर बैन लगाया है। चलिए, हाल ही में किसे यूके ने द फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है? तो किसे दिया है यूके ने? तो ये पुरस्कार दिया है सुदर्शन पटनायक को। किसे दिया है? सुदर्शन पटनायक को ये पुरस्कार दिया है। किसके द्वारा? यूके के द्वारा दिया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहा गृह मंत्री अमित शाह ने IFFCO के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? तो बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना गृह मंत्री अमित शाह ने की। कहां पर की दोस्तों? तो गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात राज्य में अभी अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए, आगे आते हैं। हाल ही में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो किसने दोस्तों? ईशा सिंह ने। कौन सा पदक जीता है? तो रजत यहाँ पर जीता है, सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। कहाँ पर दोस्तों? तो ISSF वर्ल्ड कप 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया? तो ये कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन लद्दाख में हुआ है। कहाँ पर? लद्दाख में। बटालिक क्रिकेट लीग 2025। चलिए, हाल ही में देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये गुजरात में किया गया। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में किया गया है। 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक आक्रश श्रॉफ को किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये इन्हें दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा के लिए। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आक्रश श्रॉफ को दिया गया है। ये क्या है? तो युवा स्पार्क के ये संस्थापक है जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसके लिए दिया गया है इन्हें? तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? तो दोस्तों पाराद्वीप बंदरगाह। ये कहाँ पर है? तो पाराद्वीप बंदरगाह है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। याद रखेंगे कहाँ पर है ये? उड़ीसा राज्य में है पाराद्वीप बंदरगाह। 2025 में इसे कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान मिला है, बंदरगाह प्राधिकरण। चलिए,
हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो अग्निशमन और बचाव सेवा का डीजीपी किसे बनाया गया है? सीमा अग्रवाल को। किसे? सीमा अग्रवाल को अग्निशमन और बचाव सेवाओं का डीजीपी। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम का किसने आयोजन किया? तो दोस्तों दिल्ली में ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ जिसे क्या नाम दिया गया है? हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम। ये किसके द्वारा किया गया इसका आयोजन? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। हमारी परंपरा हमारी विरासत। कहाँ पर? तो दिल्ली में। UNCTAD UN ट्रेड यानी यूनियन नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इसमें रहा है 36। संयुक्त राष्ट्र ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 जिसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा कहाँ आता है? तो स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। चलिए, तो भारत की रैंक क्या रही है इसमें? 36 फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में। हाल ही में किस राज्य ने सन्ना वीएम योजना शुरू की है? तो सन्ना वीएम योजना ये कहाँ पर चालू हुई? तो तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? तेलंगाना राज्य में। कौन सी योजना? सन्ना वीएम योजना। चलिए, अप्रैल 2025 में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है? तो दोस्तों अभी बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता होने वाली थी कहाँ पर? थाईलैंड में। अब यहाँ पर किसने संभाल लिया है? तो 2 वर्षों के लिए संभाला है बांग्लादेश ने। किसने संभाला है? बांग्लादेश ने यहाँ पर बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। चलिए, याद रखेंगे बांग्लादेश। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा पुरस्कार? सर्वोच्च सम्मान किस देश का है ये? मित्र विभूषण। तो जिसे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है ये है दोस्तों श्रीलंका का। अभी आपको याद होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की यात्रा में गए थे, वहीं से थाईलैंड से होते हुए कहाँ गए प्रधानमंत्री? श्रीलंका। तो श्रीलंका के यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये यहाँ पुरस्कार उन्हें दिया गया। देश का सर्वोच्च सम्मान यानी श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है मित्र विभूषण, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको आज की क्लास की PDF मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।